हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइगेंड्स के टाइप पढ़े थे। हमने पढ़ लिया था मोनोडेंटेट लाइगेंड जिसमें एक ही डोनर एटम होता है। फिर हमने पढ़ा था डाइडेंटेट लाइगेंड जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्राइडेंटेट लाइगेंड जिसमें तीन डोनर एटम्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था टेट्रा और फिर पेंटा और हेक्सा की मैं फ़ोटो भेज दूँगी, वो आप लोग कॉपी कर लेना। आज मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो शायद से नोट्स में नहीं है, तो इसको कहीं अलग से नोट करते रहना। तो बेसिकली हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी लाइगेंड्स और उसके टाइप्स तक पढ़ लिया था। उसके बाद जो नया टॉपिक है, ये वाले तो नोट्स हैं, जो नया टॉपिक है वो है चिलेशन एंड डेंटिसिटी। चिलेशन एंड डेंटिसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा का टॉपिक नहीं आता, बट यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो है हमारे पास टॉपिक चिलेशन एंड डेंटिसिटी। अब ये नई चीज़ क्या है, ये चिलेशन और डेंटिसिटी क्या होती है। सबसे पहले चिलेशन और डेंटिसिटी जो टर्म है वो सिर्फ उन लाइगेंड्स के लिए लिया जाता है जो कि मोनोडेंटेट नहीं है। तो जो लाइगेंड मोनोडेंटेट नहीं है, मतलब मोनोडेंटेट लाइगेंड्स के अलावा जो लाइगेंड्स होते हैं उनके लिए हम चिलेशन शब्द, डेंटिसिटी शब्द, ये सारे के सारे शब्द यूज़ करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस टर्म इज़ नॉट वैलिड फॉर मोनोडेंटेट लाइगेंड, दिस टर्म इज़ वैलिड फॉर दोज लाइगेंड विच हैज़ मोर देन 1 डोनर एटम्स, मोर देन 2 डोनर एटम्स, बल्कि 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं लाइगेंड्स के लिए वैलिड होगा जिनके या तो 2 डोनर एटम्स होंगे या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि चिलेट शब्द का क्या मतलब होता है। चिलेट शब्द का मतलब होता है शेर का पंजा। तो शेर के पंजे से ही रिलेटेड यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले टर्म आता है चिलेशन। ये चिलेशन शब्द का क्या मतलब होता है, तो चिलेशन शब्द का मतलब ये होता है कि जब कोई भी डाई या फिर पॉलीडेंटेट लाइगेंड किसी भी एक सेंट्रल एटम को पकड़ करके रखता है, जकड़ करके रखता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत ही अजीब सी डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब हुआ। तो समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सेंट्रल एटम है निकल, ठीक है, और अब हुआ क्या, हमारे पास एक डाइडेंटेट लाइगेंड है XY, यहाँ पर भी लिख लेते हैं XY, फिर यहाँ पर भी लिख लेते हैं XY, फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं XY। अब हुआ क्या कि ये डाइडेंटेट है, मतलब ये जो लाइगेंड है इसके 2 डोनर एटम्स हुआ। तो ये वाले लाइगेंड में से भी X भी इसको बॉन्ड बना रहा है, Y भी बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी X भी बॉन्ड बना रहा है, Y भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी X बॉन्ड बना रहा है, Y बॉन्ड बना रहा है, इधर भी X बॉन्ड बना रहा है, Y बॉन्ड बना रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक ही लाइगेंड में 2 डोनर एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का शेर का पंजा बना दिया, देखो ऐसे पंजा सा बन गया, ये जकड़ दिया उसने उसको। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ। ये धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है, मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ। वो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम है प्लैटिनम और हमारे पास एक टेट्राडेंटेट लाइगेंड है। टेट्राडेंटेट लाइगेंड का क्या मतलब हुआ कि 4 डोनर एटम्स होंगे। वो टेट्राडेंटेट लाइगेंड का नाम है PQRS और वो एक ही लगा हुआ है, ये एक ही लाइगेंड है और ये टेट्राडेंटेट है, मतलब इसके 4 डोनर एटम्स होंगे। तो इस प्लैटिनम को P ने भी जकड़ा हुआ है, Q ने भी जकड़ा हुआ है, R ने भी जकड़ा हुआ है और S ने भी जकड़ा हुआ है, तो एक सेमी रिंग बन गई। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। तो चिलेशन का मतलब हुआ जब बेचारे एक ही सेंट्रल एटम को डाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लाइगेंड के डोनर एटम पकड़ करके रखेंगे, जैसे रिंग बन गई, जैसे जकड़ के रख लिया, तो वो चीज़ हो जाएगा आपका चिलेशन। ठीक है, और ऐसा लाइगेंड जिसके 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। जिनके 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड।
तो जितने भी डाइडेंटेट और डाइडेंटेट से ज़्यादा वाले लाइगेंड्स होते हैं उनको चिलेटिंग लाइगेंड ही बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, अब ये जैसे कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया ना, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं चिलेट, ठीक है। तो सबसे पहले चिलेट का क्या मतलब होता है, शेर का पंजा। चिलेशन का क्या मतलब होता है, चिलेशन का मतलब हुआ जब कोई डाइडेंटेट लाइगेंड या फिर डाइडेंटेट से भी ज़्यादा डोनर एटम वाला लाइगेंड किसी बेचारे एक सेंट्रल एटम को पकड़ करके रखे। मतलब किसी एक लाइगेंड के दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स किसी सेंट्रल एटम को पकड़ करके रखे, जैसे इसमें एक ही लाइगेंड के 4 एटम्स ने उसे घेर के रखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। ऐसे लाइगेंड जो कि जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं और वो सेंट्रल एटम को जकड़ कर रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो गंदा सा कॉम्प्लेक्स बना है, इसको हम लोग बोलते हैं चिलेट या फिर चिलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है डेंटिसिटी। अभी डेंटिसिटी क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है डेंटिसिटी। ये भी आपके नोट्स में है शायद। तो हाँ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है डेंटिसिटी। अब हम समझते हैं कि भाई ये डेंटिसिटी क्या न्यू चीज़ हो गई। तो डेंटिसिटी का मतलब ये हुआ कि एक लाइगेंड के कितने डोनर एटम्स ने सेंट्रल मेटल को पकड़ करके रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटिसिटी। मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास है इथाइलिन डायमीन। याद है इथाइलिन डायमीन क्या था, ये था इथाइलिन डायमीन, ये था हमारे पास इथाइलिन डायमीन। ये एक डाइडेंटेट लाइगेंड था क्योंकि इसके 2 डोनर एटम्स थे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiEN2, मान लो ये है, एग्जिस्ट नहीं करता, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ये है EN, क्या है, EN हुआ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथाइलिन डायमीन। अब मैं अगर इस स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा खोलूं तो मैं कैसे एक्सपैंड करूंगी, तो निकल है, इस निकल के 2 साइड क्या है, EN है, EN लिख दो, चाहे तो ये पूरा खोल दो, वो तुम्हारी मर्जी। और ये एक इथाइलिन डायमीन है, इसमें से कितने डोनर एटम्स निकल रहे हैं, 2 डोनर एटम्स निकल रहे हैं। तो 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम। तो एक लाइगेंड के कितने डोनर एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो ये हो गई डेंटिसिटी। अगर तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो सबके साथ, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि निकल था और निकल के दोनों साइड थे इथाइलिन डायमीन, ये रहा NH2, ये एक N, ये एक N। सिमिलरली CH2, जो तुम्हें तरीका अच्छा लग रहा है, मुझे तो शॉर्ट फॉर्म अच्छी लगती है लिखनी, तो मैं वही लिखती हूँ, NH2। तो एक इथाइलिन डायमीन कितने डोनर एटम प्रोवाइड कर रहा है, 2, तो वो उसकी डेंटिसिटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जो चिलेटिंग लाइगेंड होते हैं, मतलब जो लाइगेंड के 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वो वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके पास एक डोनर एटम होता है। अब क्या समझे इस चीज़ का मतलब, इस पूरी कहानी का क्या मतलब है। देखो कहानी का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ऐसे यहाँ झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स तो है NiNH3 का होल 4, ठीक है, और मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiEN का होल 2। अब मैं इन दोनों में से स्टेबिलिटी देखती हूँ किसकी ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा, दोनों का स्ट्रक्चर बनाया। तो निकल, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 4 NH3 है, 4 NH3। हर NH3 में डोनर एटम तो एक नाइट्रोजन ही होता है ना, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा इसको NH3। तो ये
NiNH3 के होल 4 का स्ट्रक्चर बन गया है, पहला कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें है मेरे पास इथाइलिन डायामीन और निकल, तो निकल और इथाइलिन डायामीन। इथाइलिन डायामीन क्या है, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इधर भी 4 बॉन्ड बन रखे हैं, इधर भी 4 बॉन्ड बन रखे हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसके लिए चिलेशन और डेंसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, दिमाग लगाओ। यहाँ पर इस नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 NH3 थे, तब जाकर के ये नाइट्रोजन निकल, इस वाले कॉम्प्लेक्स में इस निकल को सेटिस्फाई करने के लिए 4 अलग अलग लाइगेंड्स यूज हो रहे थे। मतलब ये बेचारे निकल को स्टेबल बनाने के लिए 4 अलग अलग लाइगेंड्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस निकल को स्टेबल करने के लिए 2 ही लाइगेंड का काम हो गया। तो बताओ ज़्यादा स्टेबिलिटी किसने प्रोवाइड करी, या फिर स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन गलत है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को देखूँ और इस वाले स्ट्रक्चर को देखूँ, तो NH3 एज ए लाइगेंड ज़्यादा पावरफुल होगा कि EN। क्यों, यहाँ पे तो बेचारा एक NH3 एक नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पर एक EN 2 बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है स्टेबल करने के लिए। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, NiEN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द चिलेटिंग लाइगेंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस दैन द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय मोनोडेंटेट लाइगेंड। एक और बात है ना, अगर मुझे इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइगेंड एक ही डोनर एटम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक लाइगेंड एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो एक बॉन्ड बनाना तो बहुत आसान होता है तोड़ना, अगर हमारे पास कोई एक बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ना तो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन वहीं पर मेरे पास EN है, वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं निकल से एक EN हटाऊँ और मैं निकल से एक NH3 लगाऊँ, मतलब हटाऊं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ेगी, जब मैं निकल से एक EN हटा रही हूँ। तो ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहे हैं एक सेंट्रल एटम से। तो ये हमारा चिलेट इफेक्ट हो गया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ।